जय हिंद दोस्तों। आज जो आर्टिकल हम कंप्लीट करेंगे वो है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन रूल 2025 में। हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। 2017 में क्या हुआ था ना कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था पुट्टास्वामी केस में कि जो प्राइवेसी वो एक फंडामेंटल लॉ है। तो 2023 में क्या किया था गवर्नमेंट ने कि डाटा प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया था। लेकिन 2025 तक उन्होंने वेट किया और अभी नवंबर में इसी मंथ में उन्होंने क्या किया कि डाटा प्रोटेक्शन के रूल्स को बनाया है। ठीक है ना। तो ये वही रूल्स है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि प्राइवेसी का फ्रेमवर्क क्या है, मतलब कि कौन कौन से प्राइवेसी के लिए उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, आरटीआई को उन्होंने डाइल्यूट किया है तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, और लास्ट में हम देखेंगे कि डाटा गवर्नेंस के चैलेंजेस क्या है, मतलब कि ये लॉ आने के बाद भी क्या चैलेंजेस रहेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है और रूल्स है क्या एक्चुअली में। ये लॉ बताता है कि कंपनीज और गवर्नमेंट आपका पर्सनल डाटा किस तरह से यूज़ करेंगे। मतलब कि जैसे कि कंपनी होती है ना, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम हो गया, जियो हो गया, या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह, ये मेरे डाटा को किस तरह से कलेक्ट करेंगे, किस तरह से स्टोर करेंगे, किस तरह से प्रोसेस करेंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे। तो अगर ये सारे की सारी प्रोसेस जो होगी ना, मतलब कलेक्ट करना, स्टोर करना, प्रोसेस करना, इसको यूज़ करना, अब ये डाटा प्रोटेक्शन लॉ के अंडर में करेंगे। अगर इन्होंने कहीं पे भी लीक कर दिया या गलत तरह से प्रोसेस किया डाटा को या गलत तरह से यूज़ करेगा तो इन कंपनियों पे, इंस्टाग्राम पे, जियो, फ्लिपकार्ट, इन सब पे फाइन लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। रूल क्या कहता है कि एक्ट को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करेंगे, वो रूल्स अब जाके डिफाइन हुए। तो ये एक्ट क्या कहता है, एक्ट पहले जिस कंपनी होती है ना, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फ्लिपकार्ट, जियो, अमेजन, कोई भी कंपनी हो गई जो डाटा में काम करती है, डिजिटली काम करती है, उनको क्या कहते हैं, डाटा फिड्यूशियरी बोलते हैं। ठीक है, इनके क्या क्या है, इनको क्या क्या करना होगा, ये चीज़ें बताएगी। पहले क्या होगा कि आपके डाटा, जो यूज़र का डाटा है, उसको लॉक करके रखेगी, मतलब एनक्रिप्शन करके रखेगी। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पर मैंने आईडी बनाई ना, अगर मैंने आईडी बनाई या फिर मैंने कोई रील को लाइक किया तो इंस्टाग्राम को पता लग जाता है कि हाँ इसको इसकी खाने वाली रील्स काफ़ी पसंद होती है। ठीक है ना। तो इंस्टाग्राम ये वाली जो मेरी इनसाइट आई इंस्टाग्राम के पास में, ये फ्लिपकार्ट को नहीं बताएगा। मतलब कि अपने डाटा को ये एनक्रिप्ट करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा, लॉक करके रखेगा। ये इस डाटा को, आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं लाइक करता हूँ रील्स, डॉग्स वगैरह को लाइक करता हूँ, ठीक है ना, डॉग्स वाली रील्स काफ़ी लाइक करता हूँ, तो इंस्टाग्राम को पता लग गया कि इस यूज़र को डॉग्स वाली रील काफ़ी पसंद है। तो इस वाली चीज़ को ये अमेजन को नहीं बताएगा कि इसको डॉग्स वाली चीज़ पसंद है, तो इसको आप डॉग्स वाले जो कि फूड्स वगैरह आते हैं वो उसको ज़्यादा सेल करने की कोशिश करो। बात समझ में आ गई। डाटा को सेव करके रखना है, एक जगह रखना है, लॉक करके रखना है। और कौन एक्सेस करेगा, ये भी काम होगा कंपनीज के ऊपर पे। मतलब कि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल होगा इन कंपनी के ऊपर कि वो है ना, किसी भी डाटा को, मैंने जो बताया था, किसी और कंपनी को वो नहीं देंगे। ठीक है। सिक्योरिटी ऑडिट करवाएंगे, मतलब कि बार बार चेक करना होगा इनको, हमेशा हर मंथली वीकली करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि हाँ कि इस साल, इस महीने में या इस वीक में कभी भी डाटा लीक वगैरह नहीं हुआ। जो बिग कंपनी है उनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूशियरी, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि टीसीएस वगैरह ये होती है ना, इनको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और इनको एक डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर भी अपॉइंट करना होगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल जैसे इंस्टाग्राम ने अपने इस डाटा को अमेजन को बाई चांस लीक कर दिया, तो अब इंडियन गवर्नमेंट मार्क जरूर तो पकड़ने नहीं जाएंगे। मार्क जरूर कहेगा सर मेरे पास तो टाइम नहीं इंडिया आने का। तो क्या करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम क्या करेगा, एक डीपीओ को अपॉइंट करेगा इंडिया के अंदर में, जिससे गवर्नमेंट डायरेक्टली डील करेगी डीपीओ को, डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को, ताकि इंडियन गवर्नमेंट सीधे से बात करेगी, और ये इंस्टाग्राम, जो इंस्टाग्राम है उसके लिए ये लीगली बाइंडिंग होगा कि अब सारी की सारी इंस्टाग्राम की बातें किससे करनी पड़ेगी, अपन गवर्नमेंट को, वो इस वाले डीपीओ से बात करेंगे, तो हाँ इंस्टाग्राम ये माना जाएगा कि इंस्टाग्राम ही बात कर रहा है, मार्क जबरकर ही बात कर रहा है डीपीओ की जगह पे। ठीक है। यूज़र के क्या राइट्स होंगे वो देखते हैं हम। यूज़र को क्या बोलते हैं, हम डाटा प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो कंपनी में क्या बोलते हैं, डाटा फिड्यूशियरी बोलते हैं। बात समझ में आ गया। फिड्यूशियरी क्या करेगी, कलेक्ट करेगी, स्टोर करेगी, प्रोसेस करेगी, यूज़ करेगी, लेकिन सिर्फ खुद तक ही, ये बाहर नहीं भेजेगी। बात समझ में आ गया। यूज़र का क्या बोलेंगे, डाटा प्रिंसिपल। इनके क्या क्या राइट्स होंगे, क्लियर कंसेंट लेनी होगी। मतलब इंस्टाग्राम, जैसे कि आप अगर अपनी आईडी बनाते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लियरली कंसेंट लिखना पड़ेगा, क्लियरली अलाउ अलाउ के लिए मैसेज आएगा कि अलाउ करो हर चीज़ को, तब जाके आप इंस्टाग्राम पे आईडी बना पाएंगे, इंस्टाग्राम को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है ना। कोई जारगनबाजी नहीं, कोई भी जुमलेबाजी नहीं होगी यहाँ पे। क्लियर कंसेंट होगा, बिल्कुल साफ साफ लिखा होगा कि हाँ हम आपके डाटा को यूज़ करेंगे, प्रोसेस करेंगे, वगैरह वगैरह। आप अपने डाटा को, जैसे कि यूज़र क्या कर सकेगा, आप अपने डाटा को देख सकता है, बदल सकता है, डिलीट भी कर सकता है। मतलब कि अगर कोई यूज़र है और वो रील्स कौन सी वाली लाइक करता है, वो लाइक करता है फूड वाली रील्स को लाइक करता है, तो इंस्टाग्राम को पता लग गया कि इसको फूड वाली रील्स वगैरह पसंद है, तो अभी तो मैं अपना पूरा का पूरा आईडी उड़ा सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे को आईडी नहीं उड़ानी, मेरे को सिर्फ ये उड़ाना है कि इंस्टाग्राम को ये भूल जाए कि मेरे को फूड वाले रील्स पसंद है। तो ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ ना, लेकिन अब मैं कर पाऊंगा। अब मैं अपने डाटा को बदल भी सकता हूँ, डाटा को डिलीट भी करा सकता हूँ, और कंपनी को
इनएक्टिव डाटा को ऑटोमेटिकली डिलीट करना पड़ेगा। जैसे कि एक टाइम लाइन दिया होगा, जैसे कि 4 साल 5 साल बाद अपने आप ही वो डाटा डिलीट करना पड़ेगा। सिंपल बताएं तो कि तुम्हारा डाटा तुम्हारे कंट्रोल में होगा, यूज़र के हाथ में यूज़र कंट्रोल रहेगा। यहाँ पे जनरल का डाटा के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई है। कैसे? बच्चों को टारगेटेड एड्स अब बैन कर दिए गए हैं, ठीक है ना। बच्चों को अब जो टारगेट एड्स होते हैं ना वो अब नहीं दिखाए जाएंगे। अगर दिखाए, जैसे कि इंस्टाग्राम चलाते हैं अपन, ठीक है ना, और अगर कोई लड़का पबजी वगैरह ज़्यादा खेलता है, ठीक है ना, तो उसको पबजी की एड दिखाई देंगे आवाज़ करके, ज़्यादा करके, ताकि वो पबजी, जैसे कि पबजी की कोई गन आ गई या फिर कोई स्किन वगैरह नहीं आ गई तो उसको ऐसे ऐड दिखाएंगे। लेकिन अब ये बैन हो गए इंडिया में इस तरह के। अगर ऐड दिखाए गए टारगेट वगैरह तो उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी कंपनियों को, इंस्टाग्राम को। सेकंड क्या होगा, ज़्यादा डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, एक लिमिटेड ही कर पाएंगे। और पेरेंट जो होंगे वो लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं अब, ठीक है ना। ये एक्सेप्शन मतलब कुछ वाले एप्लीकेशन में ऐसा होगा, लेकिन अब पेरेंट्स वगैरह होगा वो सारी की सारी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं बच्चों की, ठीक है। बात समझ में आई? सिंपल भाषा में कि बच्चों को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है। अब इनके लिए टारगेटेड एड्स हैं वो काफ़ी बैन कर दिए गए हैं। एक कंसेंट मैनेजर रखना पड़ेगा। कंसेंट मैनेजर क्या होता है कि एक ही ऐप सारे ऐप की परमिशन को मैनेज करेगा। उदाहरण के लिए जैसे कि प्ले स्टोर होता है, ठीक है ना, यहाँ पे एक एप्लीकेशन आएगा आपसे जिसको अपन अपने मोबाइल में जैसे डाउनलोड करेंगे ना, तो यहाँ पर सारी की सारी परमिशन लिखी होगी। जैसे कि हमने इंस्टाग्राम को कौन कौन सी परमिशन दे रखी है, अमेजन को कौन कौन सी परमिशन दे रखी है, फ्लिपकार्ट को कौन सी परमिशन दे रखी है, तो ये सारी की सारी परमिशन एक एप्लीकेशन में आ जाएगी। तो हमारे लिए बहुत बेटर हो जाएगा कि मेरे को अगर इंस्टाग्राम की वाली परमिशन हटानी है तो मैं इंस्टाग्राम में सामान नहीं जाऊँगा, कहाँ कहाँ पे लिखा होगा। एक दूसरी एप्लीकेशन को इसको ओपन किया, जहाँ से पता पड़ जाएगा कि इंस्टाग्राम को मैंने ये वाली परमिशन दे रखी है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है ना। एक ही ऐप होगी जो सारी की सारी ऐप की परमिशन को मैनेज कर सकेगी, ठीक है यहाँ पे। और ये क्या हेल्प करेगी, ये पेरेंट्स को हेल्प करेगी। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है ना, वो इंस्टाग्राम चलाता है या फिर वो पबजी वगैरह खेलता है या फिर वो फ्लिपकार्ट पे कुछ देखता है वगैरह ना, तो पेरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि इसकी जो ये वाली ऐप होगी ना, कंसेंट मैनेजर वाली ऐप होगी, वो पेरेंट्स डाउनलोड कर लेंगे। इनको पता लग जाएगा कि चिल्ड्रन इंस्टाग्राम पे कौन कौन सी परमिशन दे बैठा है, तो इससे हेल्पफुल भी होगा। तो यहाँ पे पेरेंट्स हो गए वो अपने आप इसको डिलीट कर पाएंगे इंस्टाग्राम की उस परमिशन को, तो बच्चों पे कंट्रोल करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। डाटा ब्रीच की रिपोर्टिंग कैसे करेंगे? अगर कोई डाटा लीक होता है तो कंपनी को फटाफट ही इस चीज़ को रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया को, ठीक है ना। ये किसके अंतर्गत बना है? ये डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ही बना है, जो 2023 में बना था, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वो भी रिपोर्ट करेगा, जाकर के बताएगा कि सर हमसे बाई चांस डाटा लीक हो गया, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह। पेनल्टी कितनी दी है? करीबन 10,000 से लेकर 250 करोड़ तक, इतनी बड़ी पेनल्टी भी दी गई है, ठीक है ना। जितनी बड़ी गलती उतना बड़ा फाइन लगेगा इंडिया में, ठीक है। रूल्स कब से लागू होंगे यहाँ पे ये देखते हैं हम थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन होता है। देखो 2017 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि पुट्टास्वामी ने बताया था पुट्टास्वामी केस में कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल रो है। लेकिन 2023 में एक्ट बना, 2025 में रूल्स आए। ये रूल्स कब तक लागू होंगे? 2027 तक ये रूल्स इंप्लीमेंट होंगे। बात समझ में आया? मतलब कि 2017 से 2017 10 साल लगे हैं इंडिया में डाटा प्राइवेसी एक्ट के रूल्स को लागू होने में, ठीक है। जो मोस्ट रूल्स है ना जो भी आए हैं 2025 में, अभी नवंबर वाले में, ये डिलेड है, मतलब कि 12 से 18 महीने बाद ये लागू होंगे। लेकिन अभी क्या लागू होने वाले हैं? एक लागू क्या होगा, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड अभी से बन जाएगा ये, ठीक है ना। हम आगे देखेंगे डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड क्या होता है, ये रहा यहाँ पे। सेकंड क्या होगा, आरटीआई में चेंज हुआ है इंडिया ने। मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 2 रूल्स बनाए। एक तो बनाए थे डाटा प्रोटेक्शन वाले रूल्स अभी लॉन्च किए थे, लेकिन उन्होंने आरटीआई को भी अमेंड किया है, ठीक है ना। और ये अभी अमेंड कर दिया हैंड टू हैंड। एक क्या होगा, डीपीओ की रिक्वायरमेंट होगी, डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो कि इंस्टाग्राम को अलग बनाना पड़ेगा, अमेजन को अलग बनाना पड़ेगा, जियो को अलग बनाना पड़ेगा। ये 1 साल बाद इनको लागू करना है, ठीक है। सिंपल भाषा में कि प्रोटेक्शन बाद में मिलेगी, पर आरटीआई को अभी कमज़ोर कर दिया, मतलब आरटीआई को इन्होंने चेंज किया। तो हम देखेंगे आगे आरटीआई को किस तरह से इन्होंने वीक किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। हमें प्रोटेक्ट करना था सिटीजन को, लेकिन इन्होंने प्रोटेक्ट किसको किया? गवर्नमेंट ने खुद को, ठीक है। बात करते हैं आप, ये डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया ये क्या काम करता है और ये होता क्या है? ये 4 मेंबर बॉडी होती है, ठीक है ना। और ये पेनल्टी लगाएगी। ये एक्चुअली में क्या होगा, जैसे कि कोई यूज़र है, उसको पता लगा कि इंस्टाग्राम ने उसकी डाटा को लीक कर दिया, अमेजन को भेज दिया, या अमेजन की तरफ चला गया उसकी डाटा को, ठीक है ना। तो यूज़र अब कहाँ जाए, किस पुलिस थाने में जाएगा? उसको तो पता ही नहीं पड़ेगा। वो कहाँ जाएगा? वो अब डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के पास जाएगा, डाटा प्रोटेक्शन के वहाँ पे कंप्लेन कर सकता है। उसके बाद ये डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड क्या करेगा, उसकी कंप्लेन को इन्वेस्टिगेट करेगा, लास्ट में फाइन लगाएगा। फाइन किस पे? इंस्टाग्राम पे। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। मतलब कि पेनल्टी लगाएगा, कंप्लेंट्स को चेक करेगा। और ये बोर्ड किसके अंडर आएगी? ये आएगी मीटी के अंदर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। अब सोच के देखो, जैसे कि गूगल आती है ना इंडिया में, गूगल तो जैसे कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ये मिनिस्ट्री होती है ना, ये गूगल से बहुत
हाथाजोड़ी करती है, ये अमेजन से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, ये ओरेकल, बड़ी बड़ी कंपनी टेस्ला इन सबसे बहुत हाथाजोड़ी करती है कि आप प्लीज़ इंडिया में आकर इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है ना। तब जा कर के ये गूगल वगैरह इंडिया में आती है, तब जाके इंडिया में इन्वेस्ट करती है। बिल्कुल बात समझ में आई है। और अभी मीटिंग के अंदर में एक और बोर्ड बना है, कौन सा, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करेगा, ये इन कंपनियों की कंप्लेन को लेगा और इन पर फाइन लगाएगा। अब सोच के देखो ये आई क्यों थी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने इनसे हाथाजोड़ी की थी। अब सोच के बताओ कि इसके अंडर आने वाला बोर्ड को इन पर फाइन लगाएगा, नहीं लगाएगा, या लगाएगा भी तो भी बहुत कम लगाएगा। तो ये लग रहा है कि ये इंडिपेंडेंट रहेगा, नहीं रहेगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि ये चारों मेंबर को कौन डिसाइड करेगा, ये मीट ही डिसाइड करेगा। ये फोर मेंबर बॉडी होगी डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, और चारों मेंबर को कौन बनाएगा, कौन डिसाइड करेगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। मतलब कि रेफरी भी गवर्नमेंट है और प्लेयर भी यहाँ पे गवर्नमेंट ही है, ठीक है बात समझ में। आरटीए का अमेंडमेंट हुआ है यहाँ पे। देखो हम रूल पढ़ रहे हैं डाटा प्रोटेक्शन का, ठीक है ना, लेकिन गवर्नमेंट चालाकी से कि आरटीआई को भी अमेंड कर दिया। आरटीआई को अमेंड किया तो प्रॉब्लम क्या, हम तो देखने की कोशिश करते हैं। पहले क्या होता था, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना मना था। मेरे जैसे आईएएस ने कोई करप्शन किया, ठीक है ना, और मैंने पीएल फाइल की किसी कोर्ट में कि सर मेरे को तो उस आईएएस के खिलाफ में मेरे को उसकी सारी की सारी एसेट्स देखनी है कि उसने कितनी संपत्ति बना ली करप्शन कर करके। तो पहले कोर्ट कहती थी कि नहीं यार पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम नहीं देंगे, लेकिन मैं कहता कि नहीं सर ये तो पब्लिक इंटरेस्ट की बात आ रही है, उसने तो करप्शन किया है। तो कोर्ट कहती है चलो ठीक है पब्लिक इंटरेस्ट की बात है तो हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्या हो गया ना, अब जो पब्लिक इंटरेस्ट वाला जो दिक्कत है ना, उसको एक्सेप्ट, वो जो एक्सेप्शन था उसको भी हटा दिया गवर्नमेंट ने कहा कि अब आज से चाहे पब्लिक इंटरेस्ट हो चाहे पब्लिक इंटरेस्ट नहीं हो, हम किसी भी आईएएस की, किसी भी आईपीएस, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कोई भी इन्फॉर्मेशन को बाहर नहीं आने देंगे। क्यों, क्योंकि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई है। चलो ठीक है भाई, मतलब वो कितना भी करप्शन करें, कुछ भी करेंगे, कितनी भी एसेट्स बना लेंगे, लेकिन आज के बाद हमें किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। हमें तो सिटीजन को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन हमने प्रोटेक्ट किसको कर दिया, हमने गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर दिया। कैसे, आरटीआई को अमेंड करके और आरटीआई में क्या लिख दिया हमने कि पब्लिक इंटरेस्ट वाला जो एक्सेप्शन था, कि पहले भी आईएएस की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, लेकिन हम कहते कि नहीं नहीं हमें तो पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से चाहिए, तो कोर्ट कहते कि मिल जाएगी। लेकिन अब क्या गवर्नमेंट ने किया कि अब जो पब्लिक इंटरेस्ट वाला जो एक्सेप्शन था उसको भी हटा दिया कि नहीं अब तो कभी मिलेगी नहीं। चलो ठीक है, मीनिंग कि गवर्नमेंट अब हर चीज़ पे बोलेगी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है भाई, ये तो हम किसी चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे। इम्पैक्ट क्या होगा, करप्शन हाइड हो गया यहाँ पे, सोशल ऑडिट बहुत मुश्किल हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी बहुत कम हो गई, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल कम हो गई यहाँ पे, और पब्लिक मनी का लेन देन का ट्रेस सब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही बात है भाई, वो आईएएस ने कहाँ साइन किया है, कहाँ साइन नहीं किया, मुझे क्या पता पड़ रहा है, लेकिन पहले तो मैं निकाल सकता था पब्लिक इंटरेस्ट के नाम से। लेकिन अब कोर्ट कहेगी नहीं नहीं नहीं, अब तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि नहीं पब्लिक इंटरेस्ट वगैरह सब गए, और अब आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि अब हमें ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। ठीक है, सिंपल क्या बात है कि डोर पे लॉक 2 साल बाद लगाएंगे प्राइवेसी में। तो भाई हमने 2023 में रूल बनाया, एक्ट बनाया है, 2025 के अंदर हमने रूल्स बनाए, और एक अब बनाएंगे 2027 के अंदर में रूल्स लागू होंगे। ये तो 2 साल बाद लागू होंगे, लेकिन आरटीआई की जो बात है ना वो आज से लागू कर देंगे। मतलब कि आज से आप आईएएस की कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है भाई, एक्टिविस्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो स्कोप है ना ये बहुत बड़ा है। सही बात है, गवर्नमेंट हर बात दबा देगी। मतलब मस्टर रोल मतलब क्या होता है, मजदूर की अटेंडेंस वगैरह होती है ना, जैसे कि नरेगा में अटेंडेंस वगैरह होती है, वहाँ नरेगा में सबसे बड़ा करप्शन होता है नरेगा के अंदर। क्यों, लोग बाग जाते ही नहीं नरेगा के अंदर में, वो घर बैठे रहते हैं, और वो ठेकेदारों को कहते हैं कि आप 50% रख लेना, मैं 50% लगूंगा, लेकिन आप मेरी अटेंडेंस लगा देना। तो जो ठेकेदार होता है वो अटेंडेंस लगा देता है। इसको बोलते हैं मस्टर रोल। मस्टर मतलब कि मजदूर की अटेंडेंस। पहले तो हम पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे इस वाले इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाल सकते थे, लेकिन अब नहीं निकाल पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई। वेरी गुड। वर्क लॉग वगैरह नहीं निकाल सकते हैं। वर्क लॉग मतलब कि आईएएस ने कहाँ पे साइन किए, कहाँ साइन नहीं किए, पहले हम निकाल सकते थे, लेकिन अब नहीं निकाल सकते हैं। और गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, अब हम सारी इन्फॉर्मेशन को नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि सब कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आ चुका है। मतलब कि करप्शन को बहुत बड़ी शील्ड मिल चुकी है यहाँ पे। थैंक यू।